गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में ओवरव्यू में क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की कैसे खोज हुई थी, किसने की थी, कौन कौन से साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं सेल को देखने के लिए। फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर सेल की कितने डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल का एक डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उनका मटेरियल कंपोजिशन क्या होता है और उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलता है, एक्टिव चलता है, पैसिव चलता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एवरीथिंग वी विल स्टडी है। फिर उसके बाद हम सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल वॉल का फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका केमिकल कंपोजिशन कि वो किस किस केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं, उनका फंक्शन, और प्लाज्मोलिसिस की फिनोमिना, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर उसके बाद हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, उसका कंपोजिशन, साइटोसोल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर में सेल ऑर्गेनेलीज भी पढ़ने हैं और वो अच्छे से पढ़ने हो, सबका आपको फंक्शंस भी पढ़ना है। इस सेल ऑर्गेनेली में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, और साथ हम सेल डिवीज़न भी पढ़ेंगे, जिसमें हम यहाँ पे छोटा सा पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस। हम बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको क्लास 9th में पढ़नी है आगे चलकर, क्लास 11th में जाके आगे चल के पढ़ना है। तो हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेंगे कि क्या डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियोसिस में। तो स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा आज स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो बेसिकली सेलुलर कंपोनेंट्स कि कौन सा चीज़ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, कौन सा एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, वाइल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और ये प्लांट सेल में जिस केमिकल कंपाउंड का बना होता है वो सेलुलोज होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो ये दोनों में प्रेजेंट है। प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, क्योंकि ये प्लांट्स को जो होता है वो कलर प्रोवाइड करते हैं। फिर अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है। गोल्गी एपरेटस भी दोनों में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स भी दोनों में प्रेजेंट राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्लांट्स सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोइल्स जो होता है वो आपका प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज पाया जाता है और एनिमल सेल में जो होता है वो स्मॉल पाया जाता है। स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना था। नेक्स्ट हम सेकेंड डे मिलेंगे तो इसके आगे हम कंटिन्यूशन करेंगे और चैप्टर को हम नए तरीके से शुरू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।